नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, आगामी 12 अक्टूबर 2025 को होने जा रहे यूपी पीसीएस प्री 2025 को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों की। साथियों, आपके स्क्रीन पे जो पेपर है वो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2009 के भारतीय इतिहास का पेपर है। आपको याद होगा 2012 में सीसेट लागू होने से पहले एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था 120 प्रश्नों का, और दूसरा एज इट इज जीएस का हुआ करता था। तो भारतीय इतिहास के इन प्रश्नों को मैं इसलिए आपको साझा कर रहा हूं क्योंकि अभी जो इतिहास के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पैटर्न है, ये पहले पूछे गए परीक्षाओं में जो इतिहास के प्रश्न बने हुए थे, सेट किए हुए थे, उनमें से तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस पेपर से 2008 का हो, 2007 का हो, 2009 का हो, इनसे भी क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। तो आप पाएंगे आगामी कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस का हो, लोअर का हो या आरओ का हो, आपको कुछ क्वेश्चन इससे मिलेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, यह रॉबर्ट ब्रूस फुटे, रॉबर्ट ब्रूस फुटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पौराणिक उपकरण की खोज की, ये मूलतः थे, क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे ये? एक भूवैज्ञानिक। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती? ध्यान रखिए, जो नहीं दिया है इसको ध्यान रखिएगा। शिव की होती थी, मातृदेवी की होती थी, पीपल की होती थी, विष्णु की नहीं होती थी। ठीक है, तो विष्णु है। चंद्रोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? जे एच मैके ने। किसने किया था? जे एच मैके ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित है? तीन भागों में कौन सा नगर विभाजित है? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, चंद्रोदड़ो, धौलावीरा। तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा है साथियों, धौलावीरा। सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय कौन है? एक श्रृंगी, वृषभ, गैंडा, गज। तो ये एक श्रृंगी है। आप ऐसे सीधे सीधे पढ़ते चले जाइए, अभी ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन, मैक्स मुलर, एडवर्ड मेयर, बाल गंगाधर तिलक। हर्षफील्ड तो बाल गंगाधर तिलक है। दश राजाओं के युद्ध, यानी जिसे दाशराग युद्ध कहते हैं, दाश राग युद्ध, दाशराग युद्ध कहते हैं, ये इनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। ठीक है। दस राज्यों के युद्ध में भरतों के पुरोहित कौन थे? भरतों के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। अब आपको बताना है, विश्वामित्र किसके पुरोहित थे? ठीक है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा से है? किस शाखा की है? तो ये शाकल शाखा की है। क्या है? शाकल शाखा। ऑप्शन में शौनक है, अश्वलायन है, शाकल है, सांख्यायन है। तो मैं सीधे सीधे एग्जैक्ट उत्तर को बता रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ऑप्शन आप देखते चलिए। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? अश्वपति कैकेय था। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। ऑप्शन में मत्स्य, पांचाल, सुरसेन भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? गद्य में, बृहद आरण्यक या बृहदारण्यक उपनिषद।
ऑप्शन में ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेतवासर है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप इसको पढ़िए तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? इनका संबंध वाराणसी से है। ठीक है, अब आपको बताना 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे, बताइए। महापार्श्व, अरिनेमी। महापार्श्व अरिनेमी। महापार्श्व महावीर, पार्श्वनाथ, अरिनेम, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, नेमिनाथ। ये 24वें हैं, ये 23वें हैं, ये 22वें, और ये हैं 21वें। ठीक है, तो पार्श्वनाथ 23वें हैं, इनका संबंध वाराणसी से है। ये सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आजकल ये खूब पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे हर पेपर में आजकल ये पूछा जा रहा है। शांतिनाथ जैन तीर्थंकर, एक साइड देखिए जैन तीर्थंकर दिया है, दूसरी साइड उनकी पहचान दी गई है। शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। दूसरे साइड में दिया है मृग, सिंह, सर्प, जलकलश। तो शांति, मृग कैसा होता है? शांत होता है, बहुत शांत रहता है, बाद में चंचलता करता है। तो ये शांतिनाथ मृग हो गया। मल्ली कल्ली, ध्यान रखिए, मल्ली कल्ली। कल्ली मीन्स होता है कलश, तो मल्लीनाथ को जल कलश से मिला दीजिए। ठीक है। महावीर, सिंह क्या होता है? महावीर होता है। पार्श्व, पार्श्व पण, तो पार्श्व सर्प हो गया। तो आप देख लिए, शांतिनाथ का मृग है प्रतीक या पहचान, मल्लीनाथ का जल कलश है मल्लिकल्ली, पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर सिंह। अगला क्वेश्चन है बोधि प्राप्त करने से पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ, जो गौतम, सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? ठीक, आलार कालाम, उद्रक रामपुत्र, मक्खली गोसाल, और निगंठ नाथ पुत्र। तो आलार कालाम के पास गए थे और उद्रक रामपुत्र के पास गए थे। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण वाला है। कथन ए है, सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कारण। जब भी आप कारण पढ़िए तो आप क्यों की शब्द को जोड़ दीजिए अपने से, ताकि कारण का अंदाजा लग सके। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम, देखिए श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। देखिए ये भी है सही कि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे, लेकिन ये कारण कथन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, कारण सही नहीं है, इसलिए आप देखेंगे ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, अलकप के वुलीय होता है। अलकप के वुल्ली, वुल्लीय। ठीक है, ये कालाब नहीं है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी कुशीनगर के मल्ल, ये सही है। कपिल वस्तु के शाक्य सही है। रामग्राम के कोलीय सही है। अलकप के वुल्लीय होता है। महासांघिक, महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ पे हुआ था? महासांधिक, वैशाली में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था का प्रावधान किया है? ये कौटिल्य ने किया है। किसने किया है? कौटिल्य ने। अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था का प्रावधान है, ये किया है कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन, यूनानी रोमन साहित्य यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोट्टस सैंड्रोकोट्टस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? यह है विलियम जोन्स ने। किसने किया है? विलियम जोन्स ने। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? ये आजीवक हैं। बराबर बराबर पर्वत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतानें हैं? सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं। ये है पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट। क्या है? पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चरसद्दा, पुष्कलावती, सिरकप, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, भान्यकटक, ताम्लुक, ताम्रलिप्ति। तो साथियों ये है कि एक होता है प्राचीन नाम, एक वर्तमान नाम। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। तो चरसद्दा पुष्कलावती एकदम सुमेलित है, सही है। सिरकप तक्षशिला ये भी सुमेलित है। नागार्जुन कोंडा का ये जो नाम है ये अमरावती है, ये धान निकटक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ताम्लुक ताम्रलिप्ति एकदम बराबर है, सही है। ठीक है, तो नागार्जुन कोंडा का नाम अमरावती है, ना कि धान निकटक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? बहुत आसान सा प्रश्न है। देवपुत्र, कुषाण शासक। ठीक है, कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? मौर्य वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यौधेयों का टकसाल केंद्र था? यौधेयों का। रोहतक। साथियों हर किताब का या हर लेखक का एक दौर होता था। उस दौर में केसी श्रीवास्तव की किताबें टॉप पे चलती थी। कोई भी प्रश्न पूछा जाता था उन्हीं की किताब से आता था। इसी तरह से अगर मिडिवल हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता था तो लई कामत की किताब से पूछा जाता था। आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं ज्यादातर प्रश्न सौरभ चौबे की किताब से बन रहे हैं। मैं फिर से नाम बताना चाहूंगा, अगर आप किताब नहीं लिए हैं इतिहास की तो सौरभ चौबे, इनकी किताब से प्रश्न खूब बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप इस किताब को ले सकते हैं। अ, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ कावेरी पत्तनम, कोरकय, मुशिरी, तोंडी। तो ये जो कोरकय है, मुशरी है, तोंडी है, ये पश्चिमी तट पे थे। कावेरी पत्तनम जो था ये पूर्वी तट पे था। कोरकय, मुसरी, तोंडी ये पश्चिमी तट है। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन से थे जिन्होंने सिक्कों पर राज शिखर अंकित करवाया? यह है गौतमी पुत्र सातकड़ी। ध्यान रखिएगा, सातकड़ी फर्स्ट भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन गौतमी पुत्र सातकड़ी है। ठीक है, राज शिखर अंकित करवाया गौतमी पुत्र सातकड़ी। निम्नांकित में से किसे चार अश्वमेध यज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, करने का श्रेय दिया जाता? चार अश्वमेध यज्ञ प्रवरसेन फर्स्ट। चार अश्वमेध यज्ञ प्रवरसेन फर्स्ट।
समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ये विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? विष्णुगुप्त था। आप देखिए, केसी श्रीवास्तव। जो प्रश्न बनते थे सीधे सीधे लिखा गया है, केसी श्रीवास्तव। पर्णदत्त को, क्या है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? कहाँ का? सौराष्ट्र का। ये स्कंदगुप्त ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? महिला अलवार संत थी आंडाल। ठीक है। और सारे ऑप्शन की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम न लगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिक, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। तो नागानंद हर्ष की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, रत्नावली राजशेखर की नहीं है। तो ये नहीं है। आपको ये बताना है कि रत्नावली किसकी रचना है, किसकी है, आपको ये बताना है। ठीक है। पल्लव रथों में सबसे बड़ा है, पल्लव रथों में सबसे बड़ा है धर्मराज रथ। पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। तो बस याद रखिए, पल्लव रथों में सबसे बड़े कौन है? धर्मराज। सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुण को गरुण को अपना राज चिन्ह बनाया था? ये सार्वभौम गुप्त वंश यानी कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड, स्कंदगुप्त, इस टाइप के जो शासक थे, इनके बाद जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वगैरह हुए थे, इनके बाद गरुण को अपना राज चिन्ह किसने बनाया था? पश्चिमी चालुक्यों ने बनाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया, पश्चिमी चालुक्य। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत, परम सौगत राजवर्धन, परम सौगत किसकी उपाधि थी? राजवर्धन की। हर्ष मत मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन। संथारा प्रथा किससे संबंधित है? जैन से। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? किसको भावी बुद्ध माना गया है महायान बौद्ध धर्म में? मैत्रेय को। मैत्रेय। देखिए, कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो आप जान ही रहे हैं, वराह अवतार। निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्मक्षत्रिय कहते थे? तो ये सेन है। सेन अपने को ब्रह्मक्षत्रिय कहते थे। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, वे हैं प्रतिहार और पाल। प्रतिहार और पाल। अब देखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका संबंध क्या है? ये त्रिपक्षीय संघर्ष। अगला क्वेश्चन, निरालंबा सरस्वती, निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई, ये एक कवि के द्वारा किसकी मृत्यु पर बोला गया था या किसकी मृत्यु पे कहा गया था? भोज परमार यानी कि राजा भोज के मृत्यु पे निरालंबा सरस्वती यानी अब सरस्वती निराश्रय होगी, उनको आश्रय देने वाला कोई नहीं बचा। अगला, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित वे कौन चार राजपूत वंश हैं? चार राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है। तो ये है CCPP, CCPP। ठीक है। चौहान चालुक्य, चौहान चालुक्य, प्रतिहार और परमार। चौहान चालुक्य, प्रतिहार, परमार। CCPP। पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार क्या था? ये कहाँ था? अंतिचक में। कहाँ था? अंतिचक।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर है, औरंगनाथ है, ऐरावतेश्वर है, कैलाशनाथ नहीं है। आपको बताना है कैलाशनाथ मंदिर का संबंध किससे है? चंदेलों से है या किससे है? अगला क्वेश्चन, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागपतना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया। ध्यान रखिएगा, ये है मार विजयोतुंग वर्मन। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागपतना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? मार विजयोतुंग वर्मन। अगला है, किसके काल से गंगैकोंडचोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? ये है राजेंद्र फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान किया था? ये है जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अवंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष, जयसिंह। तो इसमें ध्यान रखिए जयसिंह सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। हर्ष उससे पहले आएंगे, दिद्दा उससे पहले, अवंती वर्मन सबसे पहले। तो सबसे पहले अवंती वर्मन, फिर दिद्दा, फिर हर्ष, फिर जयसिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद करवाया गया था, कुतुब मीनार करवाया गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा करवाया गया था, अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर मालवा, एकदम सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, गलत है। अब आपको बताना है आदिल शाह गोलकुंडा का था कि बीजापुर का था, कहाँ का था, आपको ये बताना है। देखिए कुतुब शाह जो है गोलकुंडा का है। आपको ये बताना है कि यूसुफ आदिल शाह कहाँ का था, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह कहाँ का था ये आपको बताना है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? कौन है? काकतीय। कौन है? काकतीय। अगला है, चंद्रबरदाई, एक मिनट, ये साथियों 2 बार हो गया है। हाँ, 2 बार हो गया है ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जोनराज ने अपनी राजतरंगिणी में कल्हड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बता बढ़ाया है? जोनराज को जान लीजिए, जोनराज कौन थे? इन्होंने अपनी राजतरंगिणी में कल्हड़ की राजतरंगिणी के विवरण को कहाँ तक बढ़ाया है? सुल्तान जैनुल आबदीन तक बढ़ाया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? दीवान ए कोही। दीवान ए कोही, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था? तुर्कान ए चिहलगानी किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगॉटेन एम्पायर नाम से एक पुस्तक लिखी है। इस साम्राज्य का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य। किसने लिखा है? सेवेल ने। विजयनगर साम्राज्य ए फॉरगॉटेन एम्पायर, इतिहासकार सेवेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को ग्रहण किया था? दीन ए इलाही को किसने ग्रहण किया था? बीरबल, भगवान दास, मान सिंह, सुरजन राय, तो ये है बीरबल। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? बलबन जब, ध्यान रखिए, बलबन जब शासक बना था तो सबसे पहले उसने खुद की रक्षा के लिए प्रावधान किया था, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया था। क्यों? क्योंकि उसे विदेशी आक्रमण का भय था, आंतरिक आंतरिक विद्रोह की आशंका थी, और दूसरी बात यह कि वो भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा थी। ये भी उसका कमजोर स्वभाव, ये उसका कमजोर स्वभाव जो दिया है ये गलत है, वो कमजोर स्वभाव का था ही नहीं। तो ऑप्शन, ये जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए कि बलबन द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की जो नीति अपनाई गई थी उसका एक कारण नहीं था, तो ये उसका कमजोर स्वभाव कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था? इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। रुकनुद्दीन फिरोज ये था, रजिया थी, मुइजुद्दीन बहरम शाह था, नासिरुद्दीन महमूद नहीं था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? ये जो झतपाली है ये देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी, उनका पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है। अगला, शेरशाह के शासन काल में काजी फजीलत, काजी फजीलत कौन था? ये बंगाल का प्रांतपति था। ऑप्शन में बंगाल का काजी भी रहेगा, तो ध्यान रखिए काजी फजीलत कौन था। काजी से आप कंफ्यूज न होइएगा। काजी बंगाल का काजी नहीं था बल्कि बंगाल का प्रांतपति था। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? मुगलों के अधीन बंदरगाह का जो अधीक्षक होता था उसे मुत्सद्दी कहते थे, मुत्सद्दी। अगला है, विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए जाया जाता है या लाया जाता है? एडवर्ड टेरी कहता है, एडवर्ड टेरी कहता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए लाया जाता है। अगला है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाले उलेमा सदस्य कौन थे या कौन था? मुल्ला यजदी था। क्या नाम था इसका? मुल्ला यजदी। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा है? फुतुहात ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। खानकाह क्या था? खानकाह था सूफी संतों का निवास स्थल, सूफी संतों का निवास स्थल खानकाह। बादशाह अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? हर विजय सूरी को। किसे? हर विजय सूरी को। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? जहर खाकर आत्महत्या की थी मानमती ने। किसने? मानमती ने। अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भत्तारी। आप देखेंगे लईक अहमद की किताब से पूछा गया था। ठीक है, लईक अहमद थे, एएल
भाषम की किताब से पूछा जाता था, एल श्रीवास्तव की किताब से पूछा जाता था। तो एक दौर था जब इस तरह के अनाप शनाप प्रश्न पूछे जाते थे कि इनका उपनाम क्या था। अब्दुल्ला भत्तारी का मूल नाम जान के हम क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? वारकरी संप्रदाय के संत थे ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। ठीक है, तो इसमें आपके ज्ञानेश्वर हो गए और नामदेव हो गए, बरगारी संप्रदाय के। मराठा सेना में बरगीर क्या था? बरगीर घुड़सवार को कहते थे। मराठा सेना में बरगीर घुड़सवार। निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? मराठा पैदल सेना में सबसे निचले दर्जे पर था हवलदार। इसके क्रम को याद रखिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? अफगानों ने। आपको बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था या और कभी हुआ था? रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? रोशन अख्तर ये मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। मुगल काल में नरनाल या हल्की तोप क्या थी? नरनाल, नर मीन्स होता आदमी, मानव, तो मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप को नरनाल कहते थे। 16वीं शताब्दी में मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्दों का क्या अभिप्राय था? ये राजदूत थे, एलची राजदूत थे। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना था? ये 1581 के काल को माना था। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? अबुल हसन ये जहांगीरी चित्रकार था। आपको बताना है अब्दुस समद, दसवंत, मीर सैयद अली। ये अकबर के काल के थे या और किसी काल के थे? किसके काल के? अकबर के या और किसी के थे? इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग क्या है ये भी आप देख लीजिए। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहां पर निर्मित किया था? पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग सबसे पहले कोचीन में बनाया था। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार की थी? किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार की थी? इसका भोसी हो, भोसले, सिंधिया, होलकर। सबसे पहले भोसले ने, फिर सिंधिया ने, फिर होलकर ने, तो ये होलकर हो जाएगा। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई? ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई है? ये गुजराती में। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? गांधी जी। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? ये काशी प्रसाद घोष थे। कह रहा प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? काशी प्रसाद घोष। बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह बिना साम्राज्य के सम्राट था, एकदम सही है। वह बिना युद्ध वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, एकदम सही है। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। हसन अस्करी आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, ये भी सही है। 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, ये गलत है। 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, ये गलत है। अब आपको बताना है कि गलत क्यों है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? इसका नाम है 1857। क्या नाम है? 1857। निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने यह स्वीकार किया कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय
विश्वासघात की विजय थी। ये वेंसी टार्ट ने स्वीकार किया था। क्या नाम है? वेंसी टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? कुलीन कुल वर्चस्व, कुलीन कुल सर्वस्व, कुलीन कुल सर्वस्व। कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? कुलीन कुल वर्चस्व, कुल सर्वस्व। गुलामगिरी। क्या है नाम? गुलामगिरी। इस शीर्षक पुस्तक की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले आपकी मूवी भी है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? ये कौन थे? जेएल नेहरू। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप बताइए? निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? ये थे भूदेव मुखर्जी। किसने किस बंगाली लेखक ने पहली बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? किसे? मैडम भिकाजी कामा को। अब इनका योगदान क्या है? स्टुटगार्ट में कौन झंडा लहराया था? आपको ये थोड़ा सा देखना है। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कथन किससे संबंधित है? दांडी मार्च से। अब आप दांडी मार्च बताइए कब से कब तक हुआ था? इसकी खासियत क्या की? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? कब से कब तक ये चला था? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? ये है शरद चंद्र बोस। कौन है? शरद चंद्र बोस। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? शरद चंद्र बोस ने। हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी सर्दी जुकाम टाइप का हुआ है। और 3 जुलाई 1947 इसे भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया था? ये है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक और नाटक। गिरीश चंद्र घोष, मीर कासिम, ये गलत है। डीएल राय, छत्रपति शिवाजी सही है। क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद। क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद नंद कुमार, ये भी सही है। निखिल नाथ राय, प्रताप आदित्य, ये भी सही है। गिरीश चंद्र घोष, मीर कासिम, ये गलत है। एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था? एओ ह्यूम का जीवनीकार था डब्ल्यू वेडर वर्न। क्या था? डब्ल्यू वेडर वर्न।
किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ये एसएन सेन ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? कैनिंग ने। अलीनगर की संधि, इस पर कब हस्ताक्षर हुए? फरवरी 1757। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए फरवरी 1757। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? अब्दुल लतीफ को। क्या नाम है? अब्दुल लतीफ। निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? ए अंसारी थे, अबुल कलाम आजाद थे, हकीम अजमल खां थे, जिन्ना नहीं थे। भारत में पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक के लिए खुला था? बॉम्बे से थाड़ी, आप जान ही रहे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बनी थी? अरुणा आसफ अली। गांधी जी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? ये जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। जयप्रकाश नारायण ने अद्वितीय आंदोलन कहा था। भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835 में। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835। बिजौलिया आंदोलन ये कहां से संबंधित है? राजस्थान से। भारत भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण किया गया था? आंध्र प्रदेश का। भारत पाकिस्तान सीमा तो जान ही रहे हैं, रेड क्लिफ। झंडा समिति झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? ये जेएल नेहरू ने कहा था। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952। और लास्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध रहा है? ऑप्शन है गीतांजलि, आनंद मठ, सत्याग्रह प्रकाश, गीता रहस्य। तो ध्यान रखिएगा, आनंद मठ। तो साथी ये है यूपीपीसीएस 2009 के प्री एग्जाम में पूछे गए इतिहास के सारे प्रश्न। आप इनको देख के जाइए। उम्मीद है कि इससे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस तरीके से 2008-7 जो भी आपको मिले आप उनको निश्चित तौर पे रिवाइज करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।